दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। 8x + 5y = 9। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, 3x + 2y = 4। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो नीचे में लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ से हम 8x + 5y = 9। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। 8x बराबर हम लिख सकते हैं 9 - 5y। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? ये 9 - 5y / 8। ठीक है, अब ये जो x का मान निकला इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 9 - 5y / 8 + 2y = 4। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 27 - 15y / 8 + 2y = 4। अब यहाँ से इसको लघुत्तम लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं /1 है, तो लघुत्तम लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 8। तो ये 27 - 15y। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? प्लस, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, 8 दूना 16y = 4। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 27, ये हो जाएगा +y बराबर, इसको अब इधर गुना कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 32। तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 - 27। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो हमारा y का मान कितना आ गया? 5। अब यहाँ से हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, हम रखते हैं मान। तो ये कितना हो जाएगा? 8x + 5y = 9। तो हम पहले समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8x + 5 × 5 = 9। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 8x = 9, ये माइनस का हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर -16। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -16/8 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल गया? -2। तो हमारा y का भी मान आ गया और हमारा x का भी मान आ गया। अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला है कि वज्र गुणन विधि से भी हल कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वज्र गुणन विधि
वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसका हम सूत्र लिखते हैं। ये होता है x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये होता है सूत्र। अब यहाँ से रखते हैं हम। अब यहाँ से हम नीचे में पहले समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 बराबर लिख सकते हैं 8, B1 बराबर लिख सकते हैं 5 और C1 बराबर लिख सकते हैं माइनस का 9। ठीक है, अब नीचे में हम दूसरा समीकरण को लिखते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी भी हम तुलना करते हैं। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा A2 कितना आ जाएगा 3, B2 2 और C2 कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x बटे 5 गुने ये माइनस का 4 घटाओ 2 गुने माइनस 9 हो जाएगा बराबर y बटे माइनस 9 गुने 3 घटाओ ये माइनस 4 गुने 8 बराबर 1 बटे 8 गुने 2 माइनस 3 गुने 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x बटे माइनस 20 प्लस 18 बराबर y बटे माइनस 27 प्लस 32 बराबर 1 बटे 16 माइनस ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x बटे माइनस 2 बराबर y बटे माइनस 5 बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x बटे माइनस 2 बराबर 1 y बटे 5 बराबर 1। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और हमारा y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान भी आ गया और y का भी मान आ गया।